जय माता दी बच्चों, आप देख रहे हैं मास्टर एजुकेशन विद अर्चना चैनल, जहां आपको यूजी पीजी का सिलेबस पढ़ने को मिलेगा और यूजीसी नेट से संबंधित भी आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। आज की वीडियो में मैं आपको बीए फर्स्ट सेमेस्टर एजुकेशन की 8th यूनिट के बाकी के टॉपिक बताऊंगी। 8th यूनिट में काफ़ी टॉपिक थे, जिनमें से बहुत सारे टॉपिक मैंने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं और इस वीडियो में मैं आपको यूजीसी नैक IQAC AICT आदि के बारे में बताऊंगी। पहला टॉपिक है यूजीसी। यूजीसी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, हिंदी में नाम है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। यह भारत सरकार का एक संवैधानिक निकाय है जिसे देश के उच्च शिक्षा स्तर को नियंत्रित और विकसित करने के लिए बनाया गया है। यूजीसी ये जो आयोग है, यह भारत के विश्वविद्यालय और कॉलेजों को मान्यता देता है और उन्हें अनुदान प्रदान करता है, यानी वित्त प्रोवाइड कराते हैं, यानी पैसे देता है कॉलेज को। अगर किसी तरह की हेल्प चाहिए होती फाइनेंशियल भी, तो उसे हेल्प करता है। इसकी स्थापना 1953 में की गई थी। इसकी सिफारिश निकाय के रूप में की गई थी, यानी एक संवैधानिक निकाय के रूप में इसे स्थापित किया जाए, लेकिन इसे दर्जा 1956 में यानी 1956 में यूजीसी एक्ट के तहत इसे संवैधानिक दर्जा मिला। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं पुणे, भोपाल, कोलकाता, गुवाहाटी, हैदराबाद और बंगलुरु में। यूजीसी के कार्य हैं विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को मान्यता देना, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखना, अनुसंधान, नवाचार और विकास को बढ़ावा देना, विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता और अनुदान देना, नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जैसे परीक्षाओं का संचालन कराना, नई शिक्षा नीतियों को लागू करने में सहयोग देना। जैसे एनसीईआरटी क्या करती है, वो स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देती है और बुक्स वगैरह प्रकाशित करती है, वैसे ही यूजीसी जो है वो विश्वविद्यालय और कॉलेजों को मान्यता देता है, यानी कि विश्वविद्यालय और जो कॉलेज हैं वो मान्य है कि नहीं, उसका सर्टिफिकेट जो है वो यूजीसी के तहत दिया जाता है, क्योंकि यह हायर एजुकेशन की गुणवत्ता को सुधारता है, शोध को बढ़ावा देता है, नवाचार को बढ़ावा देता है और विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को वित्तीय सहायता भी देता है। साथ ही नेट एक एग्ज़ाम होता है यूजीसी नेट का, जो कि हायर एजुकेशन में एलिजिबिलिटी के लिए पास करना होता है। वो एग्ज़ाम भी यूजीसी नेट ही कराता है। साथ ही नई जो शिक्षा नीतियां आती हैं उनको लागू करने में भी सहयोग देता है। जैसे NEP 2020 आई है, तो इसमें हर एक लेवल के लिए सुझाव दिए गए हैं, जैसे पूर्व प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के बारे में। तो यह यूजीसी जो है वो उच्च शिक्षा से संबंधित है, तो यह उच्च शिक्षा से संबंधित जो भी नीतियों में बातें कही गई हैं उनको लागू करने में भी सहायता देता है। यूजीसी का महत्व, यूजीसी यह सुनिश्चित करता है कि भारत की उच्च शिक्षा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो। यह छात्रों और शिक्षकों दोनों के हितों की रक्षा करता है। यह विश्वविद्यालयों में समानता, गुणवत्ता और विकास को बढ़ावा देता है। इसके बाद अगला टॉपिक है नैक, NAAC। इसका फुल फॉर्म है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, हिंदी में नाम है राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद। नैक एक स्वायत्त संस्था है जिसे यूजीसी ने 1994 में 1994 में स्थापित किया था। इसका उद्देश्य भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता का मूल्यांकन और मान्यता करना है। जैसे यूनिवर्सिटी सिर्फ अनुदान और सहायता देती है जो यूजीसी है, लेकिन जो नैक है ये क्या करता है, ये जो विश्वविद्यालय और जो कॉलेज होते हैं उनको मान्यता देता है, उनको मतलब ग्रेडिंग देता है कि ये A ग्रेड की है। जैसे कि अगर हम कोई परीक्षा पास करते हैं तो उसमें मार्क्स मिलते हैं या ग्रेड मिलता है, तो हमें ग्रेड अपने जो भी परफॉर्मेंस की है या जो भी हमने परीक्षा दी है उसमें हमने कैसा किया है काम, उसके लिए हमें ग्रेड दिया जाता है। तो ऐसे ही नैक जो है वो यूनिवर्सिटी और जो कॉलेज होते हैं उनको उनके कार्यों के हिसाब से उन्हें ग्रेड देता है। नैक की स्थापना 1994 में की गई थी। नैक के मुख्य कार्य हैं विश्वविद्यालयों और कॉलेजों का मूल्यांकन करना, यानी यह देखना कि शिक्षा की गुणवत्ता कैसी है, मान्यता प्रदान करना, संस्थानों को ग्रेड A, B, C इत्यादि देना, गुणवत्ता सुधार में मदद करना, संस्थानों को सुझाव देना कि और बेहतर कैसे बन सकते हैं, छात्रों को जानकारी देना ताकि छात्र समझ सके कि कौन सा कॉलेज या विश्वविद्यालय अच्छा है। जैसे कि जब ग्रेड दे दिया जाता है तो उससे बच्चों को भी या मतलब स्टूडेंट्स को भी पता चलता है
कि ये यूनिवर्सिटी या कॉलेज ए ग्रेड है या बी ग्रेड है, तो हमें इसमें एडमिशन लेना चाहिए या नहीं, या इसे मान्यता प्राप्त है कि नहीं। इसमें काफ़ी हेल्प मिलती है नैक की ग्रेडिंग से। नैक ग्रेड कैसे देता है? इसकी ग्रेडिंग प्रणाली है, नैक संस्थानों को उनकी गुणवत्ता के आधार पर सीजीपीए यानी ग्रेड पॉइंट एवरेज देता है और उसी के अनुसार ग्रेड मिलते हैं। जैसे A++ उच्चतम गुणवत्ता, यानी इसका जो सीजीपीए होता है वो 3.51 से 4.00 सीजीपीए होता है। जैसे कि आपकी जो CSJM यूनिवर्सिटी है, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय, इसको A++ ग्रेड प्राप्त हुआ है क्योंकि यहाँ का काम काफ़ी अच्छा देखा जा रहा है नैक के अकॉर्डिंग। फिर है A+, बहुत अच्छा, यानी कि 3.26 से 3.50 तक। A यानी अच्छा, 3.01 से 3.25। B++ यानी औसत से ऊपर, 2.76 से 3.00। B+ यानी औसत 2.51 से 2.75। B न्यूनतम स्वीकार्य 2.01 से 2.50। C बहुत कम गुणवत्ता, यानी C ग्रेडिंग अच्छी नहीं मानी जाती है, तो 1.51 से 2.00। D यानी मान्यता नहीं मिलेगी। इसको जब मान्यता नहीं मिलेगी, यानी कि अगर कोई किसी विश्वविद्यालय या कॉलेज को D ग्रेड मिला है, यानी उसे मान्य नहीं माना जा रहा है UGC के अकॉर्डिंग। इसका महत्व क्या है? यह सुनिश्चित करता है, जो नैक है ये सुनिश्चित करता है कि छात्रों को बेहतर गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले। कॉलेज विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा बढ़ती है। सरकारी अनुदान और परियोजनाओं के लिए मान्यता आवश्यक होती है। छात्रों को सही संस्थान चुनने में मदद मिलती है। इसके बाद अगला पॉइंट है IQAC। IQAC इसका फुल फॉर्म है इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल। यह एक आंतरिक निकाय है जिसे प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान या कॉलेज या विश्वविद्यालय में बनाया जाता है। इसे बनाने का उद्देश्य है संस्थान की शैक्षिक और प्रशासनिक गुणवत्ता को बनाए रखना और लगातार सुधार करना। नैक ने सिफारिश की थी कि हर मान्यता प्राप्त संस्थान में IQAC का गठन अनिवार्य होना चाहिए। यह एक सतत गुणवत्ता सुधार तंत्र है। तो नैक क्या है? ये एक आंतरिक गुणवत्ता सुधार, मतलब इंटरनल यानी आंतरिक, क्वालिटी यानी गुणवत्ता, एश्योरेंस सेल है। यह गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है, यानी कि जब नैक ग्रेडिंग देता है तो वो किस आधार पे देगा? तो किस आधार पे देगा? IQAC एक समिति का गठन कर दिया जाता है हर एक कॉलेज या विश्वविद्यालय में। फिर वो जो IQAC समिति है वो उस विश्वविद्यालय या कॉलेज में जो आंतरिक गुणवत्ता है, यानी कि वहाँ का मूल्यांकन करती है, असेसमेंट करती है और उसके आधार पे सारी चीज़ें बताती है कि ये अच्छा है या ये खराब है। उसी के आधार पे नैक ग्रेडिंग देता है। IQAC के कार्य है संस्थान की गुणवत्ता का आंतरिक मूल्यांकन करना, यानी उसके अंदर जो चीजें दी हुई हैं उनका मूल्यांकन करना। फिर है गुणवत्ता सुधार योजनाएं बनाना और लागू करना, शिक्षण अधिगम और अनुसंधान की गुणवत्ता बढ़ाना, फीडबैक सिस्टम विकसित करना जिससे कि छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और स्टेक होल्डर्स से फीडबैक मिलता है, उन्हें विकसित करना, अकादमिक और प्रशासनिक ऑडिट की तैयारी करना तथा वार्षिक गुणवत्ता आश्वासन रिपोर्ट यानी AQAR जो रिपोर्ट बनाई जाती है वो नैक को भेजना। इसके बाद अगला टॉपिक है AICTE। AICTE भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। AICTE का फुल फॉर्म पूछा जाता है। AICTE का फुल फॉर्म और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत सारे बनते हैं। AICTE भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है जो पूरे देश में तकनीकी शिक्षा की योजना, समन्वय और गुणवत्ता मानक तय करता है। यह निकाय मुख्य रूप से इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, आर्किटेक्चर, होटल मैनेजमेंट और IT जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को नियंत्रित करता है। तो AICTE का फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, सर्व भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। यहाँ ये याद रखने वाली चीज है कि ये तकनीकी शिक्षा परिषद है, ना कि टीचर एजुकेशन। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है तो इसमें ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन कर दिया जाता है, जो कि गलत होता है। तो ये आपको याद रखना है कि AICTE टेक्निकल एजुकेशन से जुड़ा हुआ है।
AICTE की स्थापना 1945 में एक सलाहकार निकाय के रूप में की गई थी, लेकिन इसे कानूनी दर्जा 1987 में AICTE एक्ट के अंतर्गत दिया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। AICTE का जो कानूनी दर्जा है कब दिया गया, ये आपको याद रखने वाली चीज है, 1987 में, 1986 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, कानपुर, भोपाल, बेंगलुरु, हैदराबाद, चंडीगढ़ और गुवाहाटी में। AICTE के कार्य हैं तकनीकी शिक्षा संस्थानों को अनुमोदन देना यानी अप्रूवल देना, तकनीकी पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता बनाए रखना, नए संस्थानों पाठ्यक्रमों की स्थापना और मान्यता प्रदान करना, शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना, तकनीकी शिक्षा में राष्ट्रीय स्तर पर मानक तय करना, छात्रवृत्ति और शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना। इसके बाद है इंटरनेशनल बोर्ड। इंटरनेशनल बोर्ड यानी अंतरराष्ट्रीय बोर्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं? इंटरनेशनल बोर्ड ऐसे शैक्षिक निकाय हैं जो वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त शिक्षा प्रणाली उपलब्ध कराते हैं। इनका उद्देश्य छात्रों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की शिक्षा, वैश्विक दृष्टिकोण और उच्च शिक्षा में लचीलापन देना है। इंटरनेशनल बोर्ड का महत्व, छात्रों को ग्लोबल स्टैंडर्ड एजुकेशन मिलती है, विदेशों में पढ़ाई करने का अवसर मिलता है और करियर बनाने में आसानी होती है। क्रिटिकल थिंकिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन स्किल पर जोर दिया जाता है। राष्ट्रीय बोर्ड जैसे CBSE, ICSE, स्टेट बोर्ड की तुलना में ज्यादा लचीलापन और प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन होता है, यानी कि ये इन बोर्ड्स की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा लचीलेपन में होती हैं, क्योंकि ये बाहर भी आप जाके पढ़ाई कर सकते हैं। इसके बाद है नेशनल बोर्ड। नेशनल बोर्ड भारत के राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड है जो पूरे देश में पाठ्यक्रम, परीक्षा और प्रमाण पत्र प्रदान करते हैं। ये राज्य स्तरीय बोर्डों से अलग होते हैं और पूरे भारत में एक समान प्रणाली लागू करते हैं, यानी कि ये स्टेट बोर्ड नहीं होते हैं, ये इंटरनेशनल बोर्ड भी नहीं होते हैं, ये राष्ट्रीय बोर्ड होते हैं, यानी पूरे भारत में एक ही, जैसे कि CBSE है। CBSE बोर्ड क्या है? CBSE बोर्ड भी एक राष्ट्रीय बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। CBSE बोर्ड की स्थापना 1962 में यानी 1962 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय बोर्ड है। यह भारत का सबसे बड़ा यानी सबसे बड़ा राष्ट्रीय बोर्ड कौन सा है? CBSE। सबसे बड़ा राष्ट्रीय बोर्ड है CBSE। यह कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करता है। प्रतियोगी परीक्षाओं JEE, नीट आदि की तैयारी के लिए उपयुक्त है और यह NCERT के पाठ्यक्रम का पालन भी करता है। तो इसे याद रखने वाली चीज है कि ये जो CBSE बोर्ड है ये एक नेशनल बोर्ड है। CBSE भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड है। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय बोर्ड है। यह कक्षा 1 से 12 तक की पढ़ाई के लिए पाठ्यक्रम और परीक्षाएं आयोजित करता है। इसका उद्देश्य है कि पूरे देश में एक समान शिक्षा प्रणाली लागू हो। इसीलिए CBSE बोर्ड आज ज़्यादा सक्सेस है, क्योंकि ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो CBSE बोर्ड से बच्चे पढ़ के आते हैं वो ज़्यादा अच्छे से क्वालिफाई कर पाते हैं और ज़्यादा जल्दी क्वालिफाई कर पाते हैं। CBSE बोर्ड की स्थापना 1962 में हुई, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में या भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है। ये भी इम्पोर्टेंट है आपका कि CBSE बोर्ड जो है वो किसके अधीन काम करता है? या शिक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है। स्टेट बोर्ड क्या है? स्टेट बोर्ड राज्य बोर्ड है। स्टेट बोर्ड भारत के प्रत्येक राज्य द्वारा संचालित शिक्षा बोर्ड है। यह राज्य का अपना स्कूल शिक्षा विभाग होता है। हर राज्य का अपना स्कूल शिक्षा विभाग होता है जो अपने क्षेत्र के स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें और परीक्षाएं, प्रमाण पत्र तय करता है। जैसे यूपी बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड है और MP बोर्ड है। ये सारे जो बोर्ड होते हैं, जैसे कुछ बच्चे यूपी बोर्ड से पढ़े होते हैं तो यूपी बोर्ड की पढ़ाई, राज्य बोर्ड की जो पढ़ाई होती है वो वैसे तो टफ होती है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कहीं कहीं थोड़ी सी दिक्कत करती है। ऐसे ही बाकी बोर्ड भी होते हैं। उत्तराखंड बोर्ड, हरियाणा बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है। सभी राज्यों का अलग अलग बोर्ड होता है, लेकिन जो नेशनल बोर्ड है वो CBSE है और ICSE है।
राज्य बोर्ड की विशेषताएं। राज्य स्तरीय पाठ्यक्रम, ये जो राज्य बोर्ड होता है वो राज्य स्तरीय पाठ्यक्रम लागू करता है। इसमें स्थानीय भाषा और संस्कृति को ध्यान में रखा जाता है, ध्यान में रखकर पढ़ाई करवाई जाती है और क्षेत्रीय भाषाओं पर जोर दिया जाता है। साथ ही अंग्रेजी, हिंदी भी पढ़ाई जाती है। कक्षा 10 और 12 की राज्य स्तरीय बोर्ड परीक्षाएं जो होती है, जैसे यूपी बोर्ड की 10th और 12th की होती हैं। पाठ्यक्रम अक्सर सीबीएसई, आईसीएसई से अलग और राज्य अनुसार बदलता है। प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे जेईई, नीट की तुलना में कम अनुकूल होती हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी पर आधारित नहीं होती हैं। एनसीईआरटी आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था। एनसीईआरटी क्या करता है, ये नेशनल काउंसिल एजुकेशनल बोर्ड है। तो ये राष्ट्रीय, जिसमें भी नेशनल लग जाता है वो राष्ट्रीय स्तर का होता है, और जो स्टेट बोर्ड होता है वो अलग चीज हो जाती है, वो सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर राज्य की अधीन काम करता है। तो ये नेशनल बोर्ड यानी राष्ट्रीय जो परिषद है, राष्ट्रीय काउंसिल है, उसके अधीन काम नहीं करता है। इसीलिए अगर कोई बच्चा यूपी बोर्ड से पढ़ा है तो उसको जेईई और नीट के जो कॉम्पिटिशन होते हैं वो सारे क्वालिफाई करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। इसलिए सीबीएसई बोर्ड को ज़्यादा आजकल मान्यता दी जा रही है। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपको अगले वीडियो में मैं आपको यूजीसी नेट वगैरह से भी संबंधित टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगी। जय माता दी बच्चों।